विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। नया साल स्टार्ट होने वाला है। आज है 31 तारीख यानी 31 दिसंबर। तो अब चूंकि कल जब दोबारा हम इंटरेक्ट होंगे तब तक साल बदल चुका होगा, तो फिलहाल कुछ घंटे बाकी हैं। अभी घड़ी में बज गया है रात का 8। तो नया साल जैसे ही शुरू होगा तो उससे पहले ही मैं आपसे विश कर देता हूँ, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ध्यान रखिएगा, न्यू ईयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस को सेंड करके एक दूसरे को ग्रीट करना नहीं होता है। न्यू ईयर का मतलब कुछ नए प्रोमिसेस होते हैं अपने आप से कि आपको इस नए साल में कौन सी पुरानी आदतें हैं जिनको ठीक करना है, जो आपको किसी भी कीमत पे उन आदतों से आपको बाहर निकलना है, और कुछ नए गोल सेट करने होते हैं, कुछ नई हैबिट्स को, कुछ अच्छी अच्छी आदतों को हमें अडॉप्ट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ आप सिंगिंग एंड डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। न्यू ईयर का सही मतलब यूज करेंगे। आप अपने लिए कुछ गोल सेट करेंगे कि आपको इस साल कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है। तो ये आपको अपने आप से प्रॉमिस कर लेना है। चलिए अब इसी के साथ अब एक नई क्विज स्टार्ट करने का समय आ गया है, क्विज नंबर 62। चलिए करते हैं अपनी क्विज को स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not an external threat to a computer? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है कंप्यूटर के लिए? ऑप्शन ए इग्नोरेंस, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्सेस, ऑप्शन सी एडवेयर्स एंड ऑप्शन डी क्रैकर्स। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। आपका सवाल ये था, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के लिए? आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है इग्नोरेंस। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल इज नोन एज। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको बार बार मेल करके आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में जानकारी देती हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं अनसॉलिसिटेटेड कॉमर्शियल। बेसिकली ये मेल्स का एक पार्ट है। तो सवाल ये है, ये किससे संबंध रखती हैं? मॉलवेयर से, वायरस से, स्पैम से या स्पाईवेयर से? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, ऐसा आपके पास आपके मोबाइल फोन में भी होता है। कंपनीज के एंड से बहुत सारे मैसेजेस आपको आते हैं, कंपनी के अलग अलग ऑफर्स के बारे में बताते हैं। सवाल ये है, ये होते क्या हैं? तो इसका सही जवाब है, इनको हम स्पैम की कैटेगरी में रखते हैं। जो इस तरीके के मैसेजेस होते हैं, आपकी ईमेल आईडी भी उनको स्पैम में ऐड कर देती है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When a person is harassed repeatedly by being followed, अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी के द्वारा फॉलो किया जाता है और फॉलो करते हुए उसको हैरेस किया जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? स्टॉकिंग, बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिशिंग? आपका टाइम स्टार्ट होता है। अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तब तक आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बार बार चेस करता है, उसको फॉलो करता है, तो ये किस प्रकार का थ्रेट कहा जाएगा, हैरेसमेंट कहा जाएगा? सही जवाब होगा स्टॉकिंग। इसको हम स्टॉकिंग कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी को बार बार फॉलो करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। नेम द वेब मैपिंग सर्विस विच लॉन्चेस 3 इन पब्लिक। वेब मैपिंग सर्विस दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी है जो पब्लिक को एक्सेस करता है या पब्लिक को एक्सेस प्रोवाइड करता है? विकीमैपिया, गूगल मैप्स, मैपक्वेस्ट या बिंग मैप्स? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है। मैं तब तक दोबारा से एक बार एक्सप्लेनिंग कर देता हूं। वेब मैपिंग सर्विस दिए हुए ऑप्शंस में से बेसिकली कौन सी है? बाकी ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए टाइम समाप्त हो चुका है। अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा गूगल मैप्स। बाकियों के साथ आपने नाम भी ना सुने हो। गूगल मैप्स का यूज़ ज़रूर किया होगा चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। कभी हम पेट्रोल पंप को फाइंड करते हैं, कभी बगल में कौन सा रेस्टोरेंट है या फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन है। सारी की सारी चीज़ें हमें गूगल मैप्स पे मिल जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। पॉपशॉट द वर्ल्ड फर्स्ट एवर इंटरैक्टिव ब्राउजर बुल्ड फॉर। यानी पॉपशॉट नाम का एक वेब ब्राउजर है जो वर्ल्ड का फर्स्ट एवर इंटरैक्टिव वेब ब्राउजर है।
सवाल ये है किसके लिए बनाया गया है, चाइना के लिए, सिंगापुर, फ्रांस या इंडिया। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तब तक आप अपना आंसर सेंड करिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अभी हाल ही में पॉपशॉट नाम का सॉफ्टवेयर, हाल ही में नहीं, कुछ टाइम हो गया है, बेसिकली इसको डेवलप किया गया है, एक वेब ब्राउज़र की तरीके ये काम करता है। सवाल ये था किस कंट्री के लिए था, तो बेसिकली इसका सही जवाब होगा इंडिया के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो कंप्यूटर थ्रेट के क्लास में आता है, फिशिंग, सॉलिसिटिंग, डॉस अटैक्स या स्टॉकिंग। क्वेश्चन ये था दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो कंप्यूटर थ्रेट की कैटेगरी में आता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। चलिए आपका ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो बेसिकली इसका सही जवाब होगा जाके आपका डॉस अटैक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच प्लेस ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सिलिकॉन सिटी। इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जिसे हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका क्वेश्चन ये था दिए हुए चारों शहरों में से कौन सा है जिसे हम इंडिया का सिलिकॉन सिटी कहते हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फैजल टू डेवलप अ ऐप टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज इन पार्टनरशिप विद। अभी हाल ही में एक ऐप को डेवलप किया गया है फैजल नाम से, जिसका बेसिकली डेवलपमेंट हुआ था जो फूड का वेस्टेज होता है उसको रोकने के लिए। सवाल यह है किसकी पार्टनरशिप में मिलकर बनाया गया, गूगल की, इन्फोसिस की या नेस्कॉम फाउंडेशन की या टीसीएस की। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप आंसर सेंड कर सकते हैं। बेसिकली कई बार आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में कुछ लोग थोड़ा बहुत खाते हैं और बाकी फूड वेस्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है फैजल नाम से। सवाल ये था किसकी पार्टनरशिप में डेवलप किया गया और इसका सही जवाब था नेस्कॉम फाउंडेशन। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन अ नेटवर्क हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन। जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ते जाएंगे किसी नेटवर्क में, उससे किस चीज में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, रिलायबिलिटी पे, सिक्योरिटी पे, परफॉर्मेंस पे या नन ऑफ अबव। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, फिर भी मैं चाहूंगा पहले आप आंसर सेंड करें फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर अगर आप सोच रहे हैं तो आप ये भी सोचिएगा कि जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं किसी एक जगह पे और वहीं पे ढेर सारे यूजर्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो किस चीज में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सही जवाब था परफॉर्मेंस में। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे नेटवर्क उतना ही वीक होता जाएगा, क्योंकि वो नेटवर्क डिवाइड होता जाएगा। बेसिकली ये इशू सबसे ज्यादा होता है वायरलेस नेटवर्क में। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। A illicitly introduced code that damages network devices। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो नेटवर्क डिवाइसेस को डैमेज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, वायरस, प्रोटोकॉल, कैटस्फीयर या मीडियम। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। सवाल ये है पहले से कोई नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, बनी हुई है, कनेक्टेड है तभी तो नेटवर्क है, उसको डैमेज करने के लिए दिए हुए ऑप्शंस में से क्या क्रिएट किया गया है। सही जवाब था वायरस। बेसिकली ये कंप्यूटर वायरस कहेंगे आप, वायरस नहीं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एटीएम कैन बी यूज्ड फॉर। दिए हुए ऑप्शंस में से एटीएम किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कैश विड्रॉल के लिए, अकाउंट इंक्वायरी के लिए कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, स्टेटमेंट्स प्राप्त करने के लिए अकाउंट्स के, या इन सभी की चीजों के लिए हम एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपने भी कभी ना कभी एटीएम जरूर यूज किया होगा, तो आपने उसके मल्टीपर्पज भी इस्तेमाल किए होंगे। सवाल यही था कि एटीएम से आप क्या क्या कर सकते हैं। आपने यूज किया है तो आपको पहले से ही पता होगा। सही जवाब था
ऑल ऑफ अबव। एटीएम की सहायता से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, अकाउंट के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और चाहे तो अपने अकाउंट्स का स्टेटमेंट्स भी निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सवाल ये है यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है? यूपीडीएआई, एनपीसीआई या एनपीसीएल कह सकते हैं आप, आरबीआई या एडबलएल। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। एनपीसीआई है, सॉरी आई कुडंट रीड दैट, इट्स कॉल्ड एनपीसीआई। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा एनपीसीआई। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बैंक प्रोवाइड्स लोन्स फॉर। बैंक आपको किन किन चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं? घर बनवाने के लिए, कार खरीदने के लिए, एजुकेशन पर्पस पे, या दिए हुए ऑप्शंस में से सभी चीज़ों के लिए बैंक आपको लोन देती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपने लोन्स के बारे में ज़रूर जानकारी की होगी। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है तो बेसिकली हमें उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और फंडिंग के लिए अगर हमारे पास ना हो तो हम बैंकों के चक्कर लगाते ही लगाते हैं। सवाल ये है कि दिए हुए ऑप्शंस में से किसका हमें लोन किस चीज़ के लिए मिलेगी? सही जवाब है सभी के लिए मिल जाएगा। होम लोन अवेलेबल है, कार्स लोन अवेलेबल है, एजुकेशन लोन अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जिसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है उस ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय, एनईएफटी कराते समय, चेक के थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं तब, या फिर इन सभी के लिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस प्रोटोकॉल का यूज होता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का आपने यूज़ किया होगा। जब भी हम कोई माल परचेज करने जाते हैं तो बेसिकली हम पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। एनईएफटी के थ्रू हम बैंकों से पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं और चेक देते हैं हम किसी को। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की बात आएगी तो उस कैटेगरी में आपका क्रेडिट कार्ड आएगा, जिसमें आपको बैंक तक जाना नहीं पड़ेगा। चेक भी अगर आप पे करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, इसमें बैंक का रोल रहेगा दोनों में। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट शुड बी केप्ट इन द बैंक लॉकर्स। कहते हैं सोने के आभूषण या चांदी के आभूषणों को हमें बैंक के लॉकर में रखना चाहिए। उसकी वजह क्या है? इट इज सेफ, चूंकि लॉकर्स में सेफ रहते हैं। नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, चूंकि अगर आप लॉकर में रखते हैं, बैंक लॉकर में इन चीजों को, तो चोरी का डर नहीं रहता। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं या इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एक बार दोबारा से मैं आपका सवाल क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। आपका क्वेश्चन ये था कि अगर आपको गोल्ड या सिल्वर रखना हो तो उसे बैंक लॉकर में रखते हैं, उसकी वजह क्या थी? और सही जवाब था बोथ ए एंड बी, सेफ भी है और चोरी का डर भी नहीं रहेगा। जैसे आज के आपके 15 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होंगे। ये थी आपकी क्विज नंबर 62। एक चीज़ मैं थोड़ी अनाउंस कर दूं, आप लोग क्विज के वेट कर रहे होंगे कि एग्जामिनेशन कब होगा। चूंकि न्यू ईयर में सर्वर पे हैवी लोड रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो क्विज का एग्जामिनेशन डेट था उसे पोस्टपोन किया है। आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 5 तारीख को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी को आपको क्विज देना है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, जब तक अब ये क्विज नहीं होती हैं, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है, तब तक जो डेली बेसिस पे आपको क्विजेज मिल रही थी इनको होल्ड पे रखा गया है। तो पहले आपके एग्जाम्स होंगे, बाकी क्विजेज उसके बाद आएंगी। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं इस सीजन का ये सबसे लास्ट क्विज है, 62। ठीक है, अब आगे की क्विजेज क्या होंगी ये फर्दर आपको बाद में बताया जाएगा जब आपके इस क्विज का एग्जाम हो जाएगा और जो भी अवार्ड वितरण है वो आपको मिल जाएगा इसके बाद। तो फिलहाल आज के लिए क्विज यहीं पे समाप्त होगी। अब मैं आपको कल मिलने के लिए एश्योरेंस नहीं देता हूं। बाकी के टॉपिक्स पे वीडियोस जैसे आ रहे थे वो आते रहेंगे। अगर आप अकाउंटिंग लर्नर हैं, एमएस एक्सेल लर्नर हैं या पावर पॉइंट लर्नर है तो आपको डेली बेसिस पे जैसे वीडियोस मिलते रहे हैं वो मिलते रहेंगे। अब ये वाली क्विजेस ये बाद में डिसाइड किया जाएगा कि हमें किस तरीके से इनको शेड्यूल करना है। तो फिलहाल आज की ये क्विज यहीं पे समाप्त होगी, क्लास भी यहीं पे समाप्त होगी। अगर आपने अब तक अपने एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा।
बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।